लेकिन परमात्मा का शासन ये फरमाता है कि गुस्सा कई बार कारण से आता है और गुस्सा कभी बिना कारण के भी आता है। गुस्सा कभी स्वयं के कारण भी आता है, गुस्सा कभी दूसरे के कारण भी आता है, गुस्सा कभी दोनों के कारण से भी आता है और गुस्सा कभी दोनों का कारण न होने पर भी आता है। अच्छी तरह से समझ लेना। कई बार गुस्सा अपने सोच के कारण से आता है, सामने वाले की कोई गलती नहीं होती है, लेकिन अपना सोच होता है कि और अपने सोच के अनुसार सामने काम नहीं होता तो फिर अपने को गुस्सा आता है अपने सोच के कारण से। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपको मजबूर कर देता है गुस्सा करने के लिए, और कई बार दोनों तरफ कारण होते हैं। सामने वाला भी तपाना चाहता है और आप भी तपने के लिए तैयार होते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला आपको गुस्सा करने के लिए मजबूर नहीं करता है, वो गुस्सा कराना भी नहीं चाहता है, आप भी गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन गुस्सा हो जाता है। उदाहरण दूं मैं आपको, आपकी जिंदगी का उदाहरण दे, और शायद उन बहुत लोगों के रोजमर्रा का उदाहरण होगा ये कि जवान बेटा बाहर जा रहा है, दूर यात्रा के लिए जा रहा है, और उस समय माँ बाप उसको बार बार ध्यान देते, ध्यान रखिए, उस बात का ध्यान रखना, 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 उस बात का ध्यान रखना। अब माँ बाप उसको क्या टॉर्चर कर रहे हैं क्या? और माँ बाप जो बोल रहे हैं तो बच्चे को गाली लग रही है क्या? दोनों नहीं लग रही, लेकिन फिर भी गुस्सा आता है ना? आता है कि नहीं आता है? बेटे में नफरत नहीं, माँ बाप में नफरत नहीं, फिर भी नफरत का जन्म हो ही गया। ये स्थानांक सूत्र में परमात्मा ने फरमाया, आए पयठिए, पर पयठिए, उभे पयठिए, अपयठिए। गुस्सा कभी स्वयं से जन्मता है, गुस्सा कभी दूसरे से जन्मता है, गुस्सा कभी दोनों से जन्मता है, और गुस्सा दोनों में भी कारण नहीं होता तब भी जन्म जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइंड को बहुत ओपन रखना पड़ेगा। ऐसा ही ये कर्म का बंध बंधु हो और कर्म का ये परिवर्तन बंधु हो, कभी स्वयं के पुरुषार्थ से होता है, कभी दूसरे के पुरुषार्थ से होता है, कभी स्वयं के गलती से सुधार आता है। वाक्य सुन रहे ना बराबर? कभी स्वयं के गलती से सुधार आता है और कई बार स्वयं सुधार करने जाते और काम बिगड़ जाता है। और इन सबको आपको समझ के लेना है, जानना है, और किस समय किसका प्रयोग करना, इसका समझ लेना चाहिए कि कभी देने वाला भी समर्थ होता है, कभी लेने वाला भी समर्थ होता है। कभी देने वाला दे करके भी देने वाला ले नहीं पाता है, और कभी देने वाला नहीं दे तो भी लेने वाला ले लेता है। सामने वाला नहीं दे रहा है फिर भी लेता हूं, और सामने वाला दे रहा है तब भी नहीं लेता हूं। एकलव्य को द्रोणाचार्य ने ज्ञान दिया क्या? एकलव्य को द्रोणाचार्य ने ज्ञान दिया क्या? प्रेम दिया क्या? एकलव्य को द्रोणाचार्य ने स्वीकार किया क्या? एकलव्य ने द्रोणाचार्य से ज्ञान प्राप्त किया कि नहीं किया? देने वाले ने दिया नहीं, लेने वाले ने ले लिया। लेने वाला लेने को तैयार नहीं, लेकिन देने वाला देता है तो लेने वाले को लेना ही पड़ता है। चंड कौशिक, अर्जुन वाली, इंद्रभूति गौतम। अर्जुन वाली को बाजू में करिए, इंद्रभूति गौतम लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन देने वाला देना ही चाहता है तो उसको लेना ही पड़ा है।
चंड कौशिक लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भगवान महावीर देना चाहते हैं तो उसको देना ही पड़ा है। और अर्जुन वाले और सुदर्शन को मैंने इसलिए अलग कर दिया कि वहां देने वाला भी देना नहीं, देने वाले का कोई सोच नहीं, सुदर्शन का कोई सोच नहीं है, अर्जुन वाले का भी कोई सोच नहीं है। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन में आ गए हो, एक ऐसी सिस्टम में आ गए, एक ऐसी परिस्थिति में आ गए, एक ऐसी व्यवस्था में आ गए कि देना लेना ये विषय समाप्त हो गया और घटना घटित हो गई। सुदर्शन को कोई मन में भावना नहीं थी कि अर्जुन वाले के पास मेरी ऊर्जा चली जाए, अर्जुन वाले का भी कोई सोच नहीं था। कई बार सोच करके होता है, कई बार बिना सोचे होता है। इसी को परमात्मा ने फरमाया, अनंता हेवोपन्नता अनंत अहेवोपन्नता अनंत हेवो भावापन्नता अनंत अहेवो भावापन्नता। कई बार हेतु होता है, कारण होता है और कार्य नहीं होता है। कई बार रीजन होता है, रिजल्ट नहीं आता है, और कई बार रीजन रहता नहीं और रिजल्ट आ जाता है। प्रेम, नफरत, राग, द्वेष, संशय, श्रद्धा कई बार नेचुरल से भी होती है और कई बार ट्रेनिंग से भी आती है। कई बार प्यार पहली नजर में भी हो जाता है और कई बार प्यार साथ में रहते रहते भी हो जाता है। कई बार नफरत पहले ही पल में हो जाती है और कई बार नफरत साथ में रहते रहते भी पनप जाती है। कई बार श्रद्धा देखते ही हो जाती है और कई बार श्रद्धा धीरे धीरे ट्रेनिंग लेते हुए भी आ जाती है। और इस क्लास का केवल इतना सा लक्ष्य है कि हम सोच समझ करके अपने जीवन में भी और दूसरे के जीवन में भी बाय ट्रेनिंग, बाय प्रैक्टिस श्रद्धा के बीज बोए, श्रद्धा के पुष्प पन पाए। चिंतन 24 घंटे के लिए एक छोटा सा उदाहरण देकर के मंगल पाठ दे रहा हूं। कमट के धूनी में, लकड़ी के अंदर में नाग नागिन का जोड़ा जल करके भस्म हो ही जाता यदि 5 मिनट के बाद में परमात्मा वहां पहुंचते तो। कितना समय, 5 मिनट पहले पहुंचे, उसकी बजाय यदि परमात्मा 5 मिनट के बाद पहुंचते तो क्या कर सकते थे? कुछ नहीं कर सकते थे। और परमात्मा ने जैसे ही जाना और लकड़ी को चीर करके नाग नागिन के जोड़े